Hello student, good morning all of you. And in this video we learn about change the voice. ये आपके इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है और टॉपिक का नाम है चेंज द वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य भी कहते हैं, जो आप 9th क्लास में जाके पढ़ेंगे। अभी छोटी क्लासेज में वाच्य नहीं होते हैं, तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज द वॉइस। वॉइस हैज 2 पार्ट्स। वॉइस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक जनरल सी बात मैं पहले आपको बता देती हूँ। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और जो सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके आगे बाय का यूज किया जाएगा। ये आपके पूरे एक्टिव पैसिव में रहेगा। सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके आगे बाय का यूज करेंगे। ठीक है? yes, ये तो आपका सब रूल में रहेगा। अब हम जानते, देखिए एक्टिव पैसिव। वी हैव गिवन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस हमें दिया गया है, राम लाइक द फ्रूट्स। राम फ्रूट्स लाइक करता है, राम फ्रूट पसंद करता है। तो राम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लाइक्स और द फ्रूट हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। हो गया ना? अभी तो हम सिंपल पढ़ रहे हैं, आगे जाके टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट के स्थान पर हमने ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लेके जाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमने इसको चेंज किया। द फ्रूट्स हम सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा, द फ्रूट्स ये सब्जेक्ट बना दिया। आर लगा दिया हमने फ्रूट्स को देख के। फ्रूट्स क्या हमारा? प्लूरल। तो फ्रूट्स प्लूरल है तो फ्रूट्स के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लाइक्स की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो एस हट जाएगा, लाइक्ड। और राम हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके आगे लगा दिया बाय। द फ्रूट्स आर लाइक बाय राम, यानी कि ये हमने सब्जेक्ट बना दिया। ये हमारी एच वी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब और एम वी मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है बेटा कोई काम करना, खाना पीना, पसंद करना, आना जाना, उठना बैठना, ये हमारी होती है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डिड। ठीक है? ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और कोई भी जो हम काम करते हैं उसको कहा जाता है मेन वर्ब। समझ आ गया? यस मैम। तो वी टच आर लेसन्स। एक और मैंने सेंटेंस दिया, वी टीच आर लेसन्स। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, टीच हमारा मेन वर्ब है और आर लेसन्स हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो तुमने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही ना एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही ना? नो मैम। परंतु जब हमने उसको पैसिव वॉइस में लिखा तो हमने आर भी यूज कर लिया। आगे ये हम टेंस जब सिखाएंगे, जब टेंस के अकॉर्डिंग जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो बताऊंगी। अभी तो हम सिंपल कर रहे हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लाएं? ऑब्जेक्ट को ले आएं। ऑब्जेक्ट है हमारा आर लेसन और लेसन्स क्या है? प्लूरल। प्लूरल में के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। आर लेसन्स आर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमने। टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट और फिर बाय का यूज करना है और ये वी जो यहाँ आकर अस हो जाएगा। ठीक है? अब हम ये पढ़ेंगे, वी इधर आके अस हो जाएगा, इधर जाके कौन किस में चेंज होगा ये भी हम जानेंगे। अब हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि जो सब्जेक्ट में आई है वो ऑब्जेक्ट में जाकर मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है? आई मी में चेंज हो जाएगा, वी, अस
दे, देम, यू ही रहेगा, ही, हिम, सी, हर, एंड नेम तो बेटा कभी चेंज हो नहीं सकता, नेम का तो नेम ही रहेगा। समझ आएगा? अगर ये सब्जेक्ट में ये हैं तो ऑब्जेक्ट में जाकर ये चेंज हो जाएंगे। और अगर इनको ऑब्जेक्ट से उठाकर, ध्यान से, इनको सब ऑब्जेक्ट से उठाकर हमने सब्जेक्ट के स्थान पर बिठाना है तो ये ऐसे चेंज होगा। मी के स्थान पर आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, देम दे में चेंज हो जाएगा, यू रहेगा, हिम ही एंड हर सी। समझ आ गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हाँ तो बेटा अब हम सीखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज द वॉइस। अभी तो हमने नॉर्मली सीखा था कि चेंज द वॉइस क्या होते हैं, चेंज द वॉइस में क्या किया जाता है। अब हम सीखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज द वॉइस कैसे चेंज होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस ये एन है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आपको जो प्रेजेंट टेंस बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। और ये वाला रूल लगेगा हमारा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल यानी कि जो हमारे जैसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर, काउज, ठीक है। और ये वाला रूल लगेगा हमारा ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि एक किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, काउ एक्सेट्रा। तो ये हमारा रूल है। तो सब्जेक्ट जब हम इसको एक्टिव पैसिव में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, एक्टिव पैसिव में आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसे मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट के साथ ई एस, वर्ब के साथ ई एस ऐड होके ओ होगा, ये मिलेगा ना। जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। पीछे भी हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था ना, अब वो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ सीखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी? इज, आर, एम। और ये आप पहले ही पढ़ चुके हो इज, आर, एम के प्रयोग में कि ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होता है, यू, वी, दे प्लूरल नाउन आर एंड आई के साथ एम का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। ही लर्न्स आएगा वैसे यहाँ, ही लर्न्स हिज लेसन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है आपका? ही। लर्न्स क्या आपका? लर्न्स मेन मेन वर्ब। वर्ब। और हिज लेसन क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। मैं बताऊँ? हाँ आप बताओ, बोलो। मैम हिज लेसन। एक मिनट मैं लिख देती हूँ। हिज लेसन हमारा ऑब्जेक्ट था, अब हमने उसको क्या बना दिया? सब्जेक्ट। हिज लेसन हेल्पिंग वर्ब इज लर्नड। वो लर्न जो होता है ना बेटा, वो विद्वान पर्सन के लिए आता है, ठीक है। और याद करने वाला जो लर्न होता है ना, वो लर्नट हो जाता है, लर्नट, LEARNT। लर्न। और फिर क्या लगाएंगे? बाय भी लगाएंगे और बाय हिम। समझ आ गया बेटा? यस मैम। हाँ तो अब हमारा राम डज नॉट लाइक एप्पल। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग करते हैं। यस मैम। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो कैसे चेंज करेंगे? यहाँ हमारा इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। समझ आ गया? जैसे मैं समझा देती हूँ, राम डज नॉट लाइक एप्पल्स। अच्छा एक बात और मैंने ऊपर बतानी थी, अगर यहाँ पर लेसन्स होते, यहाँ पर क्या लग जाती हेल्पिंग वर्ब? आर। हमने
जो अब सब्जेक्ट के प्लेस पर बैठा है ना, उसको देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि पहले हमारा सब्जेक्ट ही था और अब हमारा सब्जेक्ट लेसन है। यस अगर लेसन मैम मैं बताऊँ इसका एप्पल। एप्पल एक है ना, एक ही एप्पल है ना। यस मैम, एप्पल इज नॉट एप्पल इज नॉट नॉट लाइक्ड लाइक्ड बाय राम। बाय राम। राम। वेरी गुड, आ गए ना समझ में। यस मैम। हाँ, अब हर अलग टाइप का दे रखा हमने। अब आ गया आपका यू डू नॉट फ्लाई द काइट। बोलिए। यू डू नॉट फ्लाई द काइट। द काइट द काइट इज नॉट फ्लाइड बाय यू। फ्लाइड नहीं होती, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लोन। फ्लोन बाय यू। बाय यू, वेरी गुड। अब आप करके लाओगे इसको, अगला बोलो। डू यू प्लेड फुटबॉल। ये नेगेटिव सेंटेंस था। Yes, ये ma'am. इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होते हैं जो सिंपल सॉरी एप्रीमेटिव। ये कौन से थे आपके? एप्रीमेटिव या सिंपल सेंटेंस, Yes मैम। जिनमें सीधे सीधे होता है, नोट वगैरह नहीं होता। और ये था हमारा नेगेटिव, और ये भी आपका नेगेटिव है। बट ये क्या हो गया आपका? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई जाती है ना। यस मैम। डू यू प्ले फुटबॉल, तो इसमें क्या से बनाएंगे बताइए? फुटबॉल फुटबॉल इज प्लेड बाय यू। तो आप करने वो इंटेरोगेटिव तो बना ही नहीं है, ये तो फिर आपने सीधा बना दिया ना। फुटबॉल इज प्लेड बाय यू, आपको इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही रहेगा। इज फुटबॉल यस, इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। वेरी गुड। नेक्स्ट डज ही नॉट लाइक द टी। ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव Interrogative प्लस plus नेगेटिव। negative. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब बनाइए इसका। द टी द टी, पहले ये देखो ना, अगर डू और डज आगे आ जाता है तो उनमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्टिंग में लगेगी। हेल्पिंग वर्ब। अब टी है आपकी, टी क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ इज हाँ, इज टी द टी is the tea not liked by him। और पीछे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया? ये आपके होमवर्क में है, तीनों सेंटेंस समझ आ गया। यस ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट। हाँ, अब बेटा हम दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, आर, एम। एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा आपको? एक्टिव वॉइस में ए वी मतलब एक्टिव वॉइस। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे आपको इज, आर, एम। ठीक है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। बीइंग और साथ में ऐड किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, वो आपको देखना है। अगर सिंगुलर होगा तो इज लग जाएगा, प्लूरल होगा तो आर और आई के साथ एम। समझ आएगा? यस मैम। हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको इज, आर, एम। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो उनके साथ लगाएंगे इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बेटा हमेशा ही रहेगी, है ना। यस मैम। और सब्जेक्ट का जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके आगे बाय भी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब जैसे सीमा is cooking the food। बोलिए। The food is being cooked by Seema। वेरी गुड। नेक्स्ट। We are helping the पुअर्स। poor। We are helping the poor। The poor is being नो, पुअर्स। पुअर्स The क्या है? poors- बहुत सारे गरीब। और मैंने गरीब और पुअर्स। yes ma'am। हाँ। The poor are being helped by us। वेरी गुड। नेक्स्ट। You are not watching the television।
The television is being not watched by you. Very good. Next. Am I flying the kite? ये कौन सा सेंटेंस है पहले मैं बताए. एम आई फ्लाइंग द काइट. अगर इज आर एम आगे आता है तो कौन सा टेंस होता है? इंटेरोगेटिव. हाँ, तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले ही लग जाएगा. जो इज आर एम आपका लगना हो पहले लगेगा ना. Is being the kite. इज बीइंग नहीं, पहले ओनली बीइंग सब्जेक्ट के बाद. Is the kite. Is the kite is being. इज बीइंग क्यों लगा रहा है? इज तो लगा चुके हैं हम, अब दोबारा इज नहीं आएगा. इज Is the kite अब बीइंग लगाओ. being. पहले देखो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर बीइंग. बोलिए. Is the kite being flown by me? यस. और पीछे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन Question mark. समझ आ गया. Yes, ma'am. नेक्स्ट एक और दे दिया मैंने, ऐसा ही बोलिए. Are we cleaning our house? Our house आर हाउस, हमारा हाउस एक ही है यहाँ पर, सिंगुलर है. is our house. हाँ. Is our house हम्म being हम्म cleaned by me? We नहीं, मतलब we us. यस. और पीछे क्या लगाएंगे? Question mark. यस. Is the watchman gardening गार्डिंग Guarding. देखभाल करना. guarding the house? Is the house being guarding by watchman? Guarded by watchman? बाय द वॉचमैन. यस. वेरी गुड. Is he not eating the cake? The cake. इज आ गए ना. Yes, ma'am. Is the cake being eaten? नोट भी तो लगा, बीइंग के बाद नोट. Being not eaten. Eaten by him. समझ आ रहा ना. Yes, ma'am. और बेटा जब बनाएगा ना तब तुझे अच्छी तरह समझ आएगा. Yes, ma'am. अब इनको सबको सेंटेंस को बना के लाना, ठीक है ना. आंसर लिख के लाना. क्वेश्चन तो मैंने अभी बेटा तीसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट Perfect परफेक्ट tense. टेंस. सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगी मिलेंगे आपको हैज और हैव. हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज़ मिलेंगी आपको. इसमें ऑलरेडी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है. हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. और हैज किसके साथ लगता है? ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ. Yes, ma'am. और आई वी यू दे प्लूरल के साथ आपका हैव मिलेगा, ठीक है. Yes, ma'am. अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज बीन हो जाएगा. सबसे आसान होता है बेटा, हैज बीन और हैव बीन. Yes, ma'am. आपने बीन और ऐड करना है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आपके एक्टिव वॉइस में होती ही है, उसको आपको चेंज नहीं करना. देखिए, आई हैव लर्न माई लेसन. तो यहाँ पर आई के साथ हैव लगा हुआ है ना. बट अब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो माई लेसन के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, हैज लगेगा. Ma'am, is इज कहाँ से आ गया? इसमें no, हैज है. my नहीं, has my हैज क्यों लगा रहा होगा? हैज तो जब लगेगा ना जब वो singular. इंटेरोगेटिव हो. ये तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है ना. Oh, आई हैव लर्न माई लेसन, तो सिंपल है. इसमें तो अभी ना नोट का प्रयोग ना हैज हैव आगे लगाना. I have learnt my lesson. हाँ बोलो. हैव क्यों लगा रहा है? इसको लाओ, पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाओ. माई लेसन, My ये lesson. ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम यहाँ लाए. माई My lesson. आराम से समझो.
माय लेसन। लेसन। अब लेसन के साथ हैज लगेगा है मैम हैज। हैज, क्योंकि लेसन एक है ना। अगर लेसन्स होते तो हम हैव लगाते। माई लेसन और क्या लगाएंगे हम हैज, और हैज के साथ क्या ऐड करना हमने बीन। बस हैज बीन। और ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है यहाँ पर लर्नड। फिर बाय का प्रयोग करेंगे, बाय का यूज करेंगे, और आई का हो जाएगा हमारा बाय मी। समझ आ गया। देखो वैसे ये कंफ्यूज हो सकते हो आप, यहाँ पर हैव था, हैव किसके लिए आया था, आई के लिए, बट आपका तो सब्जेक्ट अब माय लेसन हो रहा है ना। माय लेसन के साथ क्या लगना, हैज। बस ये देखना। अब है राम हैज फ्लोन द काइट। बोलो, ये भी सिंपल है। द काइट हैज फ्लोन। हैज बीन कौन लगाएगा, हैज बीन फ्लोन बाय राम। यस। नेक्स्ट, हैज माय मदर कुक्ड द फूड। अब हैज आगे लगा है तो हैज है आगे ही लगना है, ठीक है। हैज द पहले इसको देखो, आपका जो सब्जेक्ट बनने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर। सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगना चाहिए, हैज। हाँ तो हैज आगे लग जाएगा। हैज द फूड बीन कुक्ड बाय माय मदर। वेरी गुड। और पीछे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। वी हैव delivered the speech. The speech have been. बेटा स्पीच सिंगुलर है। Yes ma'am. The speech has been delivered by us. You have not broken the glass. The glass has been. हैज नोट बीन। नोट बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। Has not been broken by you. वेरी गुड। Girls have not sung the song. The song have not. हैव क्यों लगा रहा है सॉन्ग के साथ, मैम गर्ल्स आ गया ना, तो गर्ल्स के लिए हैव आ चुका है। अब हमारा सब्जेक्ट सॉन्ग बन रहा है, सॉन्ग सिंगुलर है। has not. The song has not sung by. बीन कहाँ गया, has not been sung by girls. दोबारा बोलो। The song has not been sung by girls. हाँ। नेक्स्ट, टीचर्स सही, टीचर्स have taught the lesson. The lesson has been taught by teachers. समझ आएगा। Yes ma'am. ध्यान से इसमें ये करना है, तो बीन का प्रयोग करना है, और एक आपने ये ध्यान रखना है जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं वो सिंगुलर है प्लूरल। अगर सिंगुलर हुआ तो आपका हैज लगेगा, और प्लूरल हुआ आई वी यू दे, प्लूरल हुआ तो हैव लगेगा। समझ आ गया। तो बेटा ये पूरा आपको होमवर्क में करके लाना है। और प्रेजेंट के 3 ही टेंस के एक्टिव पैसिव चेंज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट के 3 ही टेंस के एक्टिव पैसिव चेंज किए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम पहले से मिलेगा आपको, उसके साथ आपने इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग यूज करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज बीन, हैव बीन। और ये आपको ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ नोट का यूज होगा, और इंटेरोगेटिव है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज की जाएगी।
तो ये थे बेटा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये था मैं सबसे पहले ये पढ़ेंगे चेंज द वॉइस में क्या क्या चेंज होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले जो सब्जेक्ट बनता है उसके आगे बाय का यूज होगा, और ये होते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमारे सब्जेक्ट का काम करते हैं, और ये जब ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो ऐसे चेंज हो जाते हैं। समझ आ गया? यस मैम। तो ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।